तो बढ़ेगा गोवंडी के तर्ज पर फिर एक बार जो है शिक्षा के लेवल पे काम किया गया है। भव्य लाइब्रेरी का ओपनिंग किया गया है गोवंडी में, क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए हमारी ये पूरी कोशिश है कि हमारा स्लम इलाका है, यहाँ पर एजुकेशन के लिए अच्छा काम किया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से मदद नहीं मिल रही है। हम बार बार पिछले चौथी बार मैं चुप कराया हूँ। मैंने हर बार असेंबली में डिमांड किया है कि आप एक स्कूल वहाँ पर कॉलेज बच्चियों के लिए, एक डिग्री के लड़कों के लिए, यहाँ भी पढ़ना बहुत जरूरी है। 7-8 किलोमीटर यहाँ भी कोई भी कॉलेज नहीं है, लेकिन सरकार कोई जगह देने को तैयार नहीं है। इवन अब जो यहाँ पे स्कूल चल रहे हैं प्राइवेट, जो बहुत कम तनख्वाह में टीचर्स काम कर रहे हैं, उसको भी सरकार बंद करवाना चाहती है कि सरकार के कानून के मुताबिक उनके पास जगह नहीं है। देखिए, इस पर मैंने इसलिए एक लाइब्रेरी बनाया कि मैं यहाँ MLA चौथी बार हूँ, मुझे तो कॉलेज खोलना चाहिए, लेकिन जगह ही नहीं मिल रही मुझे, मैं क्या करूँ? मैं अपने पैसे से कॉलेज खोलने को तैयार हूँ कि मुझे कोई जगह मिल जाए। तो मैं वैसे 3 स्कूल चलाता हूँ, मैं भिंडी में स्कूल चलाता हूँ, आजमगढ़ में चलाता हूँ, मैं मुंबई में स्कूल चलाता हूँ, लेकिन यहाँ पे कोई जगह नहीं मिल रही। यहाँ पे सारी जगह जो है ना कारपोरेशन की और कलेक्टर की लीज पे मिलेगी जगह। तो हमारी कोशिश है, ये एक लाइब्रेरी बनाई गई थी पहले, ये लाइब्रेरी ऐसी चल रही थी, लेकिन जगह बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इसको वापस को अच्छी तरह फर्निश किया गया है। और यहाँ पर हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि बच्चों को हर तरह की एजुकेशन, जो भी बच्चे पढ़ना चाहें, कंपटीशन में जाना चाहते हैं, सारी चीज़ों की बुक्स तैयार की जाए और यहाँ पे उनके लिए कोई ट्यूटर का बंदोबस्त किया जाए। तो इन सब चीज़ों के लिए अजमी साहब, एक सवाल है जो बच्चों के मन में आएगा कि ये जो लाइब्रेरी है, बच्चे निःशुल्क इसका उपयोग कर पाएंगे या किसी तरह की फीस रखी गई है? ये मुझे नहीं लगता कोई फीस रखती है, कोई फीस नहीं। एडमिशन को शायद 25-50 रुपये से लेते हैं, नहीं मालूम मुझे, वो तो कोई ज़रूरी नहीं है, नाम के लिए है, लेकिन कोई इसकी फीस कुछ नहीं होती। जिस तरह से नारा दिया गया है सर, पढ़ेगा गोवंडी तो बढ़ेगा गोवंडी, आज जिस आपने जो रिबन काटी है, गोवंडी का एक उस स्तर जो है ऊंचा हो रहा है और गोवंडी में IAS बच्चे पैदा हो रहे हैं, मतलब जो पढ़ रहे हैं, वकील बन रहे हैं और डॉक्टर बन रहे हैं, और कुछ लोग जो है बदनाम करते हैं गोवंडी को, क्या कहेंगे इसके बारे में? नहीं, जो गोवंडी को बदनाम कर रहे हैं उनको मेरी वार्निंग है कि ज़बान संभाल के बात किया करो गोवंडी के बारे में। गोवंडी एक बहुत अच्छी जगह है, यहाँ एक से एक टैलेंट है, लेकिन क्या ये स्लम एरिया, गरीबी के रेखा से नीचे के रहने वाले लोगों ने, जहाँ जगह मिली, लोगों ने छोटे छोटे घर बना लिए, रहने लगे यहाँ बनाकर। तो सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे अच्छी सरकार वही मानी जाती है जो कम से कम मुल्क में रहने वाले सब लोगों को 1 से 2 कमरे का घर दे, उनको रोजी रोटी का बंदोबस्त करे, और आदमी जब ईद, बकरीद, होली, दिवाली आए तो उसको कम से कम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, अपने त्यौहार को इज्जत के साथ मना सके, वो सरकार अच्छी मानी जाती है। यहाँ तो क्या है कि सरकार जो है सिर्फ बातें करती है, लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, परेशान है लोग, बीमारियाँ बढ़ रही हैं, अस्पताल में दवाएँ नहीं मिल रही हैं। इन सब चीज़ों पर हम जैसे लोगों को आगे बढ़कर जितनी मदद लोगों को कर सकते हो हम कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं। आजमी साहब, एक आखिरी सवाल, कल जिस तरह से जो मराठाओं को रिजर्वेशन दिया गया, जो तमाम मराठी जो यहाँ पर आए थे आज़ाद मैदान पर, उन्होंने गुलाल उड़ाया, उसके बाद क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम आरक्षण भी कई लंबे समय से मांग की जा रही है, उनको भी मिल सकता है? मैं मेरी कौम से ये कहूँगा, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आपने देखा ना कि मराठा आरक्षण के लिए एक आदमी, जो कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं उनका, मनोज जारंगे साहब ने आवाज़ उठाया, पूरी कौम ने साथ दिया और उन्होंने सरकार की नींद हराम कर दिया। उन्होंने कहा जब तक रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, अब हम मानने वाले नहीं हैं, और रिजर्वेशन का अनाउंसमेंट कर दिया उन्होंने। हमारा 5% रिजर्वेशन, मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पार्लियामेंट की कमेटियाँ बनी, जजेस की कमेटी बनी, रंगनाथ मिश्रा साहब सुप्रीम कोर्ट के जज, सच्चर साहब सुप्रीम कोर्ट के जज, कश्मीर के IAS अफसर, इन सब ने जब उनको दिया गया कि मुसलमानों के हालात देश में क्या है, तो सब ने कहा कि कम से कम 10% मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब सरकार कहती है कि धर्म के नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अरे क्यों हमको बेवकूफ़ बनाते हो? जब जजेस ने कहा है देने के लिए, तो जजेस ने धर्म के नाम पर नहीं कहा है, जजेस ने कहा है कि उनकी गरीबी देख करके, कि उनके गरीबी का स्तर देख करके, इस तरह से जो प्राविधान है संविधान में, उसके मुताबिक दिया है, और कई स्टेट में मिल भी चुका है। लेकिन सरकार, हम इस मुल्क में मुसलमान जिस मुल्क के लिए अपनी जान देता है, इस मुल्क में मुसलमानों के साथ लगातार नाइंसाफियाँ हो रही हैं। आज भी अगर सब लोग इकट्ठा हो जाएं तो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाएं, तो मैं समझता हूँ सरकार को रिजर्वेशन देना ही पड़ेगा। सर, सबसे पहले अबू आजमी जी का नाम रहेगा क्या उसमें, आवाज़ उठाने वालों में? सबसे पहले मैं खड़ा रहने वाला इंसान हूँ और सबसे पीछे खड़ा रहूँगा, ताकि किसी को लगे नहीं कि मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ। मैं राजनीति सिर्फ इसलिए करता हूँ कि लोगों को
इस मुल्क में जो दबे कुचले उनको इंसाफ मिल सके। जब मैंने राजनीति शुरू की थी तो 95 में मेरा बहुत अरूज था। 4 MLAs, 23 नगर सेवक, मिनिस्टर, MLC सब हमने बनाया था, लेकिन मैंने मेरे परिवार के किसी आदमी को नहीं लाया। मैं खुद कभी लड़ा नहीं इलेक्शन, मैं कभी नहीं लड़ा इलेक्शन, सबको लड़ाता रहा, लेकिन जिनको लड़ाता रहा ना वो लोग बेईमानी करते रहे, भागते रहे। और ये छोटे लोग हैं, छोटी हांडी में उबाल आया था, MLA बन गया, दिमाग ख़राब हो गया। लेकिन जब देखा कि सब भाग रहे हैं तो मुझे श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कहा नहीं, अब आपको बागडोर अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। तो जाकर 2002 में मैं राज्यसभा पहली बार गया, वरना मैं इलेक्शन लड़ कर नहीं बल्कि संघर्ष करके लोगों को मैं इंसाफ दिलाना चाहता था। सर, गोवंडी की जनता जो है 20 साल से लगातार आपके ऊपर प्रेम कर रही है और 4 बार असेंबली में भेजा है। क्या लग रहा है फिर से इस बार महानगर पालिका के चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी की सीट यहाँ से आने वाली? कोशिश तो हम ये करेंगे, हमें उतना उम्मीद जनता को अगर हमारे पर भरोसा होगा जरूर जनता देगी। और जनता जो है बहुत सारे जो है ना मेढक, बरसाती मेढक इलेक्शन में निकल के चले आते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। अरे सब से ये ज़बानी बातें हैं। जनता को मेरे साथ इकट्ठा रहेगी इंशाल्लाह, तो मैं ज़रूर अपनी बार इतनी ताकत बनाना चाहता हूँ कि मेयर बनाने के लिए मुझसे कॉर्पोरेशन के लोगों को मदद लेनी पड़े, ताकि मैं अपनी उस ताकत से अपने इलाके का डेवलपमेंट कर सकूँ। हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से किस तरह का अपील करना चाहें? मैं सब साथ रहिए, गोवंडी को बिल्कुल अच्छा इलाका बनाइए, नशे के खिलाफ लड़ाई लेके नशा बंद कीजिए और बच्चों को एजुकेशन में आगे लाइए। बस यही मेरी सबसे बहुत बहुत शुक्रिया।